दोस्तों, क्या आपने कभी माइनक्राफ्ट खेलते हुए कुछ हॉरर एक्सपीरियंस किया है? गाइस, आपका तो मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मगर मैं आपको आज एक कहानी शेयर करने चाहूँगा जो मेरे को अपने प्रिय दोस्त मयंक से पता चली है। तो इस घटना के बाद से मयंक को माइनक्राफ्ट देखने का एकदम तरीका बदल चुका था। माइनक्राफ्ट पहले उसको सिर्फ एक ब्लॉक गेम लगता था, मगर जब से उसके साथ ये घटना घटी उसके बाद से सिर्फ उसके लिए ब्लॉक गेम नहीं रहा था। तो वो एक नॉर्मल वर्ल्ड में आता है और वो पेड़ वेड़ तोड़ने लगता है जो नॉर्मली कोई भी लोग करेगा ही। थोड़ी देर मेहनत करके वो वापस आ रहा होता है कि उसको एक अपने सामने चेस्ट मिलता है। वो इसके बाद देखता है कि वो एक सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में ऑफलाइन होता है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये चेस्ट आखिर किसने रख दी। और उसके सामने साफ साफ लिखा हुआ था डोंट ओपन। चाहता तो वो कर सकता था उसको नहीं ओपन, बट उसने करा। उसने पहले कुछ फेंस लाया था वो वहाँ से। उसने पहले आसपास थोड़ा फेंस करे ताकि अगर चेस्ट ओपन करके कोई भी एंटिटी या कोई मॉब उसके सामने समन होता है तो वो उससे बच सके, इसलिए उसने आसपास फेंसिंग की। फेंसिंग करने के बाद वो जब जैसे ही चेस्ट को ओपन करता है उसको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जो कि वो ले लेता है। और वो सोचने लगता है कि अब इस कोऑर्डिनेट का मैं क्या करूं। और वो सोचने ही लगता है कि उसको याद आता है अचानक से कि हाँ, ये किसी चीज़ के कोऑर्डिनेट से आने की यहाँ पे कोई पक्का लोकेशन होगी। तो वो उसके लिए वहाँ से जाने लगता है और देखने लगता है कि वहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे है वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है या नहीं। तो वो आधे घंटे की मेहनत के बाद लगभग वो उस कोऑर्डिनेट्स के पास पहुँच जाता है। और वो जैसे जब पहुँचता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फिक्स बैठते हैं। जैसे ही वो उस चीज़ को तोड़ता है उसको एक अंडा मिलता है वहाँ पे, जो कि वो लेने की कोशिश तो करता है और उठा भी लेता है। उसको लगता है कि एक नॉर्मल सीप का एग है, इसलिए उसको लेके चले जाता है। और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है कि कोई एक अंडा के लिए कोऑर्डिनेट्स क्यों देगा। समझ नहीं आ रहा था। वो उस अंडे को बस लेके जा रहा था। वो नॉर्मल शीप एक था, इसलिए उसको बस लेके जा रहा था। उसको लग रहा था कि इससे कुछ भी नहीं होगा, वो फालतू कोई माइनक्राफ्ट में नया ग्लिच आया होगा। एक्चुअली वो माइनक्राफ्ट नया प्लेयर था, इसलिए उसको लगा कि माइनक्राफ्ट का कोई नया अपडेट आया है, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। मगर गाइस, उसको नहीं पता था कि उसकी आगे की लाइफ इससे बदल जाने वाली थी। ऐसे ही बहुत टाइम निकल जाता है। वो उस अंडे को अपने विलेज के एक छोटे से घर के अंदर जाके रखने की सोचता ही है कि उसको याद आता है कि अगर एक अंडा है तो कुछ तो अच्छा होगा। जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है उसको अलग सा नाम दिखता है, स्पॉन एंटिटी 303। पहले जब उसने क्लिक करा था तब उसको यहाँ पे शीप आया था। वो ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत अंडे फेंकने की कोशिश करता है। और अंडा वो फेंक देता है और वहाँ से भाग रहा होता है। वो अपने वर्ल्ड आगे को एक्सप्लोर करना चाह ही रहा होता है कि उसको कुछ अजीब सा दिखता है। वो उसके तरफ जाता है और वो देख के दंग रह जाता है। वहाँ पे कुछ लिखा भी होता है। एक साइन पे ये लिखा होता है कि ब्लड इज़ रेड, वेन्स आर ब्लू एंड नेक्स्ट इज़ यू। एंड एक पे लिखा है लीव नाउ और पे। अब वो ये देख के एकदम ज़्यादा शॉक हो जाता है और ये बात सोच रहा होता है कि ये किसके बारे में बात चल रही है। वो उसको और आसपास से देख रहा होता है कि उसमें क्या क्या है। उसके अंदर आसपास से रेड स्टोन से है, उसमें रेड स्टोन अंदर भी लगे हैं और बाहर से भी गिरफ्त है। अब ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये किसके बारे में बात चल रही है। तभी वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और वो देख के सरप्राइज हो जाता है कि यहाँ पे एंटिटी 303 का एग वापस आ चुका है। अब वो दिल से नहीं चाहता था कि ये करना, मगर उसने ये करने की कोशिश की और भाग वो भागता है। मगर जैसे ही वो पीछे देखता है कुछ नहीं हुआ होता। मगर गाइस, मयंक को पता नहीं है कि उसके वर्ल्ड में क्या हुआ है। गाइस, जैसे ही ये चीज़ होता है उसका वर्ल्ड अचानक से लीव हो जाता है और वो देख के ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये हुआ क्या। और गाइस, जैसे ही उसका वर्ल्ड लीव होता है उसके पास उसका वर्ल्ड नहीं आता। उसका वर्ल्ड हमेशा हमेशा के लिए चला जा चुका था। तो गाइस, इस तरीके से वीडियो बनाने में बहुत टाइम और मेहनत लगता है,
तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी जाके यहाँ जितने भी वीडियो देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और माइनक्राफ्ट मिस्ट्रीज़ की ये पार्ट 2 थी। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ, आप भी जाइए। और नमस्कार, जय हिंद।